तो हेलो गाइज, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं मधुबाला कट ब्लाउज और सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो इसकी कटिंग हम करेंगे पेपर के ऊपर। तो मेरा ये मैंने लेंथ 15 इंच पर मार्क लगाया है, क्योंकि मैंने बैक साइड 14 इंच का लिया है और तैयार मुझे चाहिए 13 इंच का। तो ये मैंने यहाँ पे सीधा लाइन खींच लिया है शोल्डर के लिए। 5.5 इंच पर हम शोल्डर मार्क करेंगे और आर्म होल भी 5.5 इंच पर हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद सीधा लाइन खींच लेंगे। और ये मैं ब्लाउज बना रही हूँ 34 साइज का। तो यहाँ पर 8.5 पर हम एक निशान लगा लेंगे। आपका जो भी साइज हो उसका 4th भाग लगा लें। फिर मार्जिन लगा लें, 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखें। फिर यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम आर्म होल की अच्छे से गोलाई दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम गले का चौड़ाई लेंगे, जो मेरा हमने 3 इंच पर लगाया है। और यहाँ पर डीपनेस जो गला का है मेरा 7 इंच पर है, क्योंकि इस ब्लाउज में थोड़ा डीप गला रहता है। तो मैंने 7 इंच पर बनाया है। फिर 3 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। फिर हम 5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और गले की शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम गले के शेप दे दिए हैं। थोड़ा इसे हम डार्क कर लेते हैं कि डिजाइन आप लोग को समझ में आए। उसके बाद हम टक्स का मार्क लेंगे 10 इंच पर एक मार्क हम लगा लेंगे। और फिर हम बेल्ट के लिए 12 इंच पर मार्क करेंगे। आप 12 से 12.5 तक बेल्ट के लिए मार्क लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12 इंच पर मार्क लगाया है। इसके बाद इसे हम सीधा लाइन एक खींच लेंगे यहाँ पे। फिर हम टक्स की दूरी नापेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच पे टक्स की दूरी लिया है। और देखिए, बेल्ट के लिए 1/2 इंच ऊपर की साइड से हम एक मार्क लगाएंगे और फिर इसमें गोलाई दे देंगे। तो मेरा 34 साइज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पर मार्क किया है टक्स के लिए। इसके बाद हम इसे सीधा लाइन खींच लेंगे और फिर 1/4 इंच एक साइड, 1/4 इंच दूसरे साइड, हम दोनों साइड में इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर लाइन खींच लेंगे, क्योंकि ये मेरा जो टक्स है हम 1.5 इंच का बना रहे हैं। और देखिए, इस लाइन को हम नीचे तक खींच लेंगे। दोनों लाइन को जो टक्स है मेरा नीचे तक हम मिला लेंगे। और फिर उसके बाद जो मेरा टक्स की दूरी है उसको नापेंगे। तो मैंने 3 इंच पर लगाया है। तो क्या करेंगे, दूसरे साइड भी हम 3 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे। आर्म होल के साइड से 2.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। और फिर इसको हम इसका शेप देंगे। हम अच्छे से गोलाई में शेप देना है और शेप देकर मिला लेना है। तो देखिए, पहले हम नीचे के साइड से हम इसकी शेप देते हैं गोलाई में और फिर मिलाते हैं हम। और फिर उसके बाद यहाँ पे गले के पास से हम इसकी शेप देंगे। देखिए, यहाँ से हम चौक से डार्क कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को मेरा शेप जो है समझ में आ जाए। तो देखिए, मैंने शेप यहाँ पे दे दिया है। और उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच जो मैंने टक्स के लिए डाला था छोड़ते हुए कमर के लिए हम मार्क लगा लेंगे यहाँ पे, जितना मेरा कमर है। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे
और फिर इस निशान को हम मिला लेंगे। और फिर इसकी हम अब करेंगे कटिंग। जिस तरह से मार्क मैंने लगाया उस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने गले की कटिंग की है और उसके बाद हम जिस तरह से गोलाई में शेप दिए हैं इस तरह से इसकी कटिंग हम कर लेंगे। देखिए मेरा टक्स वाला भाग है, इस तरह से टक्स हम डाल लेंगे। और देखिए जो मैंने यहाँ पे टक्स के लिए जो नीचे तक लाइन खींचा है उसको हम एक पिन से सेट कर लेंगे। जितना एक्स्ट्रा है हम इसे पिन से सेट करेंगे, इसलिए तो मैंने पेपर पर इसकी कटिंग की। और देखिए इसे बीच से इसको हम काट के निकाल देंगे। और उसके बाद हम अब लगाएंगे मार्क इसे अस्तर के ऊपर। तो मैंने अस्तर 2 फोल्ड कर लिया है। और देखिए ये मेरा बंद साइज है, जो गले के साइड है बंद है। यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे अच्छे से। और देखिए यहाँ पे इसे हम डार्क कर लेते हैं मार्क को। और जहाँ से मैंने कटोरी वाला भाग निकाला है इस जहाँ से देखिए यहाँ पर हम हाफ इंच की मार्जिन लेंगे, एक चापी की मार्जिन अंदर की साइड से। सिर्फ जहाँ से मैंने जो कटोरी वाला भाग निकाले हैं वहीं पे लेना है और कहीं एक्स्ट्रा मार्क नहीं करना है, नहीं लेना है आपको एक्स्ट्रा। और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जो मैंने मार्जिन वाला भाग लगाया है उसी पर हम कटिंग करेंगे। ये मार्जिन मेरा सिलाई में चला जाएगा। और देखिए कटने के बाद इसका शेप इस तरह से आएगा। अब जो इसके अंदर की कटोरी है अलग से कटिंग करेंगे इसकी। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्ड लिया है कपड़ा। तो यहाँ पर भी पहले हम सेम मार्क लगा लेंगे। गले के साइड मेरा बंद तरफ है, बंद साइड है। देखिए मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ से मैंने कटोरी कट किया है उस साइड में नीचे तक हाफ इंच का हम मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन इस पर हम ऐड करेंगे। गले के साइड से कुछ नहीं करना है। तो चलिए पहले हम इस कटोरी की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर डबल फोल्ड कपड़ा मैंने कर लिया है। मैंने ये अलग कलर का प्रिंट वाला लिया है कटोरी के लिए। मार्क लगा के इसकी कटिंग हम कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक से हम और पार्ट यहाँ पे बनाएंगे। इसकी भी हम मार्क करके और कटिंग कर लेंगे। करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे पिन से सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद इस पर हम लगाएंगे सिलाई। जिस तरह से इसकी मार्किंग कटिंग है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। और देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट डाल लिए हैं इसमें कि आसानी से अच्छे से सीधा हो जाए। और यहाँ पर मैंने नीचे भी सिलाई लगा लिया था, आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं पट्टी लगा कर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है इसकी फिनिशिंग के लिए। अब सारे पर हम अच्छे से टॉप स्टिच लगा लेंगे।
यहाँ पर भी इसके अच्छे से नोक निकालेंगे। और ये मैंने लगा लिया है इस पर टॉप स्टिच। उसके बाद जो मेरा कटोरी वाला भाग है तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे गले की साइड में। पहले सिर्फ यहाँ पर गले की साइड हम लगा लेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। छोटे छोटे हम कट डालेंगे। कट डालने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद यहाँ भी हम गले के साइड में टॉप स्टिच लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया इसके ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, चारों तरफ इस पर हम सिलाई लगा लेंगे पहले। इस कपड़े के ऊपर हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और देखिए यहाँ भी टक्स वाले भाग को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद इस पर हम टक्स लगाएंगे दोनों साइड में। और देखिए टक्स मेरा लग चुका है दोनों साइड का। देखिए कितना अच्छा पफ बन के रेडी हुआ है इसमें। और फिर हम गले की साइड में लगाएंगे लेस। तो यहाँ पर मैंने लेस भी इसमें लगा लिया। अब इसको इस कटोरी को हम इस मेन कपड़े में अपने इसको अच्छे से सेट करेंगे। देखिए किस तरह से सेट करना है, हम पिन से इसे सेट कर रहे हैं। अब इस तरह से इसे पिन से अच्छे से पहले सेट कर लें और उसके बाद इस पर सिलाई लगाएं। देखिए दोनों साइड का मैंने यहाँ पे पिन से सेट कर लिया है। और उसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पिन को हम निकालते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए जब तक हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से नए नए डिज़ाइन लेकर आते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है जो मैंने कटोरी बनाया हुआ था। और उसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे गले के साइड से। और इस लेस को हम डिजाइन के ऊपर अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटोरी के लिए प्रिंट वाले कपड़े का यूज किया है। आप चाहे तो सेम कलर की कपड़े से भी मधुबाला कट ब्लाउज की बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।